prelims 5-minute series. In that series, today we are bringing the topic of monetary policy versus the fiscal policy, a very, very important topic in economics from prelims as well as mains point of view. Now, the first thing that we see is that in any country there is a government policy. हर एक country की जो सरकार होती है उसकी कुछ policies रहती हैं related to the economics, finances, growth, inflation, stability. वो जो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं वो दो तरह के डिसीजंस हो सकते हैं. वन इज द फिस्कल पॉलिसी एंड अदर इज द मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी वो होती है व्हिच इज मैनेज्ड बाय द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, राइट. फिस्कल पॉलिसी इज मैनेज्ड बाय लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव. जो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेटिव पार्ट मतलब कि पार्लियामेंट या स्टेट्स के लेवल पे विधानसभा वाली जो पार्ट है, अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी. और वहीं अगर कोई डिसीजन सेंट्रल बैंक लेता है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ द कंट्री लेता है, इज द मॉनेटरी पॉलिसी. सो द फिस्कल पॉलिसी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट while the monetary policy is taken by the Reserve Bank of India or the Central Bank of any country. फिस्कल पॉलिसी में जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन, और यू कैन से द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. किस हिसाब से सरकार खर्चा कर रही है, किन किन सेक्टर्स में करेगी, कितना करेगी, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे इंक्लूड होते हैं इंटरेस्ट रेट मोस्टली, जिसमें हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये इंक्लूड होते हैं. एंड मॉनेटरी पॉलिसी में सेकेंड पार्ट हमारा आता है मनी सप्लाई. Money supply is controlled by various tools like CRR, SLR, cash reserve ratio or the statutory liquidity ratio. अगर हम सबसे पहले ब्रीफ में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. मैक्रो मींस पूरी कंट्री या पूरी स्टेट की बात होती है. इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी. Macroeconomics is the economics of aggregate and it is used by the central bank. यहाँ पर important point याद रखने वाला है कि जो भी काम central bank करता है that comes into the monetary policy to influence the money supply in the economy to achieve certain macroeconomic goals. अगर आपने inflation को control करना है तो आप money supply को control करेंगे to achieve that goal. It involves the use of monetary instruments. अब कौन से monetary instruments आते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, by the central bank to regulate the availability of credit in the market to achieve the ultimate objective of economic policy. अगर हम आगे बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ये याद रखने वाला पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के. फर्स्ट, वी आर एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. आरबीआई का मेजर काम क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग और द प्राइस स्टेबिलिटी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड आल्सो स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी. तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है that the monetary policy has international ramifications, that is the exchange rate of the currency. नेक्स्ट इज आर फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल, अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या देखा? इट इज द सेंट्रल बैंक. फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, डेट. 3 मेजर एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं? एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड द डेट. It means by which the government adjusts its spending level and tax rates to monitor and influence a nation's economy. इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए जब टैक्सेस को गिराया जाए या इंक्रीज किया जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एकदम इंक्रीज कर दिया जाए या फिर एकदम डिक्रीज किया जाए, उस सब को क्या बोलते हैं हम? फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से ज्यादा है. ऑब्जेक्टिव्स इसके मल्टीपल रहते हैं. एक तो रिसोर्स एलोकेशन, कि हर सेक्शन को सही तरीके से रिसोर्स एलोकेट हो जाए. फॉर एग्जांपल पिंक बजट. पिंक बजट में हम देखते हैं कि एलोकेशन आर रिसोर्सेज सोर्स्ड और रिसोर्सेज आर एलोकेटेड मोर फॉर द वुमेन टू अचीव एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव रहता है. टू मेंटेन ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम बनाए रखना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
अगर एक कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो, जीडीपी ग्रोथ हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इन द कंट्री को कम किया जा सके, किससे कम करते हैं? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन. And we will be bringing a video on this topic very soon in this series to provide the necessary incentives to the private sector for its healthy growth. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो fiscal policy है, it has multiple objectives and more diverse objectives than the monetary policy of the nation. अगर अब हम broad में differences देख लें, यहाँ पर आपका left में है fiscal policy, right में है monetary policy. अगर आप fiscal policy देखिए, it is the macroeconomic policy used by the government. It is the macroeconomic policy used by the central bank. कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. वहां पर कौन करेगा? सेंट्रल बैंक. बी इट द फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस, बी इट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे विल कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी. ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं डिफरेंट है, हमने देखा लिस्ट बहुत डिफरेंट है. इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है फिस्कल पॉलिसी. मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कौन चेंज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी. अब आती है बात मेजर टूल्स की. फिस्कल पॉलिसी में मेजर टूल्स क्या रहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर. उसके बाद टूल क्या रहता है? बोरोइंग. गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग इंक्रीज करके कंट्री में ग्रोथ कर सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन. बोरोइंग के अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो टूल रहता है, दैट इज टैक्सेशन. ये कौन से हो गए? फिस्कल पॉलिसी टूल्स. मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में क्या क्या आता है? सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, bank rate. These are the major monetary policy tools, and I hope after watching this video you will just brush up your concepts and go through each of these. CRR का क्या मतलब है? repo का क्या मतलब है? reverse repo and bank rate, what do they mean? Wishing you all the best for your prelims. Thank you.